अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक कैपेसिटर है उसके दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या असरात होते हैं। कैपेसिटेंस जो है किसी कैपेसिटर का वो इसके साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो है हम ये स्टडी करेंगे कि एक कैपेसिटर है और वो उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है और उसको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब कनेक्ट करते हैं आफ्टर सम टाइम जो है हम कहते हैं कि उस पर क्यू चार्ज आ जाता है। तो उसके बाद उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स हम रखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या असरात होते हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद यानी उस वक्त उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो और हम उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद उसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से। तो जब हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं फिर उसके बाद वहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स हम इंसर्ट करते हैं और हम फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या असरात होते हैं। तो ये दो तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कैपेसिटेंस क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं। तो लेट्स सपोज ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम होते हैं। यानी अगर ये एक मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इस हालत में है और यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो इस हालत में है और यहाँ पे यू है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ज़ीरो होती है। यानी जब एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो इसके मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और यहाँ पे यू है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो ज़ीरो है इस हालत में जब एक्सटर्नल फील्ड ना हो। लेकिन जब हम यहाँ इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये है, ये जो है हमने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स है वो अलोंग द फील्ड जो है वो अलाइन हो जाते हैं। यानी ये पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज जो है वो इट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी फाइनल शेप जो है हमारे पास यू बनती है। यानी मॉलिक्यूल जो है वो अलाइन हो जाते हैं और जब अलाइन हो जाते हैं तो ये देखो, ये इसके फाइनल रिजल्टेंट है। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक साइड पे हो गए और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे साइड पे हो गए। तो इसकी वजह से अपनी जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विच इज़ अपोजिट टू द एक्सटर्नल, यानी अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट विल डिक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड या अप्लाइड फील्ड हम कहते हैं। क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इट इज़ लेस देन द अप्लाइड फील्ड। तो इसका रिजल्टेंट जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। इट विल डिक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड। तो हमारे पास जो है यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड जो है वो यू बनती है और ये जो है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिजल्टेंट फील्ड यू है। यानी इसने कैंसिल किया है एक्सटर्नल फील्ड के साथ समहाउ और फाइनल हमारे पास ये बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल या अप्लाइड फील्ड के बराबर होता है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1/k e, यानी सम कांस्टेंट ई नॉट के बराबर है। यहाँ पे जो है कि ई जो है ये क्या है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, whose value is always greater than 1 due to which the net field in the insulator या डाइलेक्ट्रिक is smaller than the applied field। तो इसकी वैल्यू जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 के। कैपेसिटर में इस इफेक्ट को सबसे पहले माइकल फेराडे ने 1837 में स्टडी किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। एक दूसरा कैपेसिटर उन्होंने लिया, आइडेंटिकल कैपेसिटर उन्होंने लिया है। एक में जो है उन्होंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, दूसरे में जो है एयर है और दोनों को
सेम बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। ये फॉर एग्जांपल एक बैटरी है, दोनों को सेम बैटरी के साथ सेम वोल्टेज के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है। सेम बैटरी का मतलब यह है कि उसका वोल्टेज जो है वो सेम ही है, यानी दो कैपेसिटर है और एक में जो है उन्होंने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, एयर है, और दूसरे में जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो जब उन्होंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस है एज कम्पेयर टू दी कैपेसिटर विच इज़ फिल्ड विद द एयर। तो फिर उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं। सो द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं और दो केसेस हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला केस जो है हम ये कंसीडर करते हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर लेते हैं, उसको एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये एक कैपेसिटर है और इसको इस बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे एट द स्टार्ट में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। तो जब हम इसको चार्ज करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे क्यू चार्ज आ जाते हैं, क्यू चार्ज, जब यहाँ पे क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहता हूँ कि क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। और इस वक्त जो है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेल वी है और यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्यू डिवाइड बाई डेल वी के बराबर है। तो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। यानी मैंने इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ और यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये है, पोटेंशियल डिफरेंस यो है और कैपेसिटेंस उसकी यो है। तो आफ्टर चार्जिंग दिस कैपेसिटर, जब यहाँ पे चार्ज क्यू आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, यानी इट इज स्टिल कनेक्टेड विद द बैटरी। तो जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम ही है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अक्रॉस द कैपेसिटर तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर के। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, यानी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया और यहाँ पे हम देखते हैं कि द बैटरी मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन इसके मुताबिक जो है वो सेम है अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए माइकल फैराडे ने ये कंक्लूड किया है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट बिकम डिक्रीज, लेकिन ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जब बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो मजीद चार्जेस यहाँ पे आते हैं, वो चार्जेस की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल उस वक्त अगर मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम रखते हैं तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू उस यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाएंगे जिसको मैं क्यू डैश देता हूँ और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लगाते हैं और इसको दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो दिस इज इक्वेशन 3, यानी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन 2 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे चार्जेस जो है इंक्रीज है, यानी यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश इज ग्रेटर देन दिस क्यू। तो यहाँ पे जो इंक्रीज ऑफ द चार्ज है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दे बैलेंस ईच अदर। तो जब ये आपस में बैलेंस कर लेते हैं तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू दिस फील्ड, तो दोनों जो है बराबर हो जाते हैं। यानी हम यूँ कहते हैं कि इसमें डिफरेंस ये है कि चेंज इन चार्जेस यानी या इंक्रीज इन चार्ज डिवाइडेड बाय के ई, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इससे अगर हमारे पास 1 आ रहा है यानी ये इन चार्ज इंक्रीज्ड जो इंक्रीज है तो हमारे पास यही इक्वेशन 1 बन रहा है। तो दिस 2 इक्वेशंस जो है ये एक दूसरे के बराबर है इस केस में। तो E डैश इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट शुड बी इक्वल टू E के बराबर है। तो इन दोनों में जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक ये वैल्यू पुट करते हैं और एक ये वैल्यू पुट करते हैं। तो वी विल गेट Q डैश डिवाइडेड बाई
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट और ए एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, तो वी विल गेट क्यू डैश डिवाइडेड बाई के कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्यू। तो दिस इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू क्यू को मैं अगर इक्वेशन ए का नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन ए। और जब हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उस वक्त जो है उस पर चार्ज जो है वो क्यू डैश है, तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सी डैश से। तो दिस विल बी कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू सी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है मैं डैश लगा लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि पोटेंशियल जो है वो सेम है, तो दिस बोथ जो है वो सेम है एक दूसरे के, तो लिहाजा जो है हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि क्यू डैश डेल वी के बराबर है। अब यहाँ पे के क्यू डैश की वैल्यू इक्वेशन ए से पुट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू सी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइड बाई दिस। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि सी डैश इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई दिस। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई डेल वी। तो क्यू डिवाइडेड बाई डेल वी जो है दिस इज इक्वल टू सी के बराबर है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू के ई इनटू सी। तो ये जो है इट शोज दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे थे तो वहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर किया है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू के ई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये कि हम पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसके बाद डिस्कनेक्ट करते हैं। तो जब डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं और हम देखते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके वोल्टेज पे क्या असरात होते हैं। जब हम उसको चार्ज करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है और वहाँ पे चार्ज जो है वो Q के बराबर है। तो जब चार्जेस उस पर Q आ जाते हैं तो उसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से। तो जब डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को वहाँ पे रखते हैं। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या असरात होते हैं। तो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया है, चूँकि हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, तो एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पे नहीं होते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाते तो इट मीन्स कि चार्जेस जो है वो इट इज़ कांस्टेंट। जब चार्जेस कांस्टेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डिक्रीज। फर्स्ट केस में हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है आफ्टर इंसर्टिंग दी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस जो है वो मज़ीद एक्स्ट्रा चार्जेस कैपेसिटर पे आ रहे थे जो कि बैलेंस कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहाँ पे चार्जेस कांस्टेंट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डिक्रीज। और उसको हम लिखते हैं कि ई डैश इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल डिक्रीज बाय दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब ये चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है तो पोटेंशियल आल्सो बिकम चेंज। तो उस पोटेंशियल को मैं नाम देता हूँ कि V डैश इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई के ई, जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें ये भी पता है पोटेंशियल का कि डेल वी इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाई सी डैश, इस इक्वेशन का भी हमें पता है। तो यहाँ पे जो है हमने कहा है कि चार्जेस जो है वो कांस्टेंट है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू के बराबर है। और यहाँ पे हम अगर इसकी इक्वेशन को मैं B का नाम देता हूँ तो इस B को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो डेल V डिवाइडेड बाई के ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी डैश, यानी ये जो है क्यू डैश जो है बराबर है क्यू के। अब इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि डेल V इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई सी डैश। तो यहाँ पे सी डैश इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
क्यू डिवाइड बाई डेल वी। तो सी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई डेल वी जो है ये सी के बराबर है। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी। तो इसको मैं अगर देख लो इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन में देख लो, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि सी डैश इज इक्वल टू के ई। सी की वैल्यू जो है हमें पता है फॉर पैरेलल प्लेट की पेस्टर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो दिस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो ये इक्वेशन को अगर मैं देख लूँ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं देख लो तो दोनों सेम है। तो ये उस वक्त है ये इक्वेशन जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है बैटरी के साथ और आफ्टर सम टाइम जब वो चार्ज क्यू गेन कर लेता है तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ये है। और ये इक्वेशन उस वक्त है जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम रखते हैं। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है ये इक्वल है। तो इट मीन्स कि द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ वी चार्ज द कैपेसिटर और इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर एंड द मटेरियल विद विच इट इज फील्ड। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है और ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि हमने किस वक्त उसको चार्ज किया और किस वक्त जो है हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पे रख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक। थैंक यू।